शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले 45 साल के इंद्र कुमार तिवारी की जिंदगी में सबसे बड़ी कमी थी शादी। पेशे से वह टीचर थे और पैतृक जमीन से खेती भी कर लेते थे, इसलिए पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उनके परिवार में कोई नहीं था। माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे और ना ही उनका कोई पति पत्नी या बच्चा था। अकेलेपन से परेशान होकर उन्होंने शादी की इच्छा जताई। इसी बीच जबलपुर में अनिरुद्धाचार्य जी का सत्संग हुआ। वह अपने मजाकिया अंदाज के लिए मशहूर है। वही इंद्र कुमार ने सबके सामने कहा कि उनके पास 18 एकड़ जमीन है और काफ़ी पैसा है, लेकिन शादी नहीं हो रही है। इस पर अनिरुद्धाचार्य जी ने मजाकिया जवाब दिया और पूरा वाकया सोशल मीडिया पर वीडियो के रूप में वायरल हो गया। शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है। यह वीडियो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन गया। इसे देखकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाले कौशल और उसकी प्रेमिका साहिबा बानू एक खतरनाक साजिश रचते हैं। कौशल खुद को खुशी का भाई संदीप बताता है और इंद्र कुमार से संपर्क करता है। वह कहता है, मेरी बहन भी अकेली है, मैं भी चाहता हूँ उसकी शादी आपसे हो जाए। इसके बाद इंद्र कुमार और खुशी यानी साहिबा बानू के बीच में फ़ोन और वीडियो कॉल्स शुरू हो जाती है। धीरे धीरे रात भर बातें होती हैं और इंद्र कुमार उनके प्यार में अंधे हो जाते हैं। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ही वह शादी के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद एक अजीब सी शर्त रखी जाती है। शादी से पहले एक एफिडेविट बनवाना होगा जिसमें लिखा होगा कि अगर इंद्र कुमार को कुछ हो जाता है तो उनकी सारी संपत्ति खुशी के नाम होगी। बहाना यह दिया गया कि वरना उनके रिश्तेदार जमीन पर कब्जा कर लेंगे और खुशी बर्बाद हो जाएगी। प्यार में अंधे इंद्र कुमार ने बिना सोचे समझे मान लिया और एफिडेविट के लिए राजी हो गए। शादी की तारीख 5 जून तय होती है। शादी के लिए इंद्र कुमार गोरखपुर पहुंचते हैं। वह अपने साथ पैसा और जेवर और ज़मीन के कागज़ भी लेकर आते हैं। शादी एक मंदिर में होती है जहां सिर्फ वही तीनों लोग मौजूद होते हैं। उसके बाद सभी आइडल होटल खलीलाबाद में रुकते हैं। यही साजिश का पहला सच सामने आता है जब साहिबा और कौशल को असली कागजात मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इंद्र कुमार के पास 18 एकड़ नहीं बल्कि 3 एकड़ ज़मीन है जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। यह देखकर दोनों भड़क जाते हैं और उनके बीच झगड़ा भी हो जाता है। इसी दौरान इंद्र कुमार को भी शक होने लगता है। खुशी यानी साहिबा बानू उनके साथ जबलपुर जाने को तैयार नहीं थी। तब उन्हें एहसास होता है कि शायद यह रिश्ता सिर्फ पैसों के लिए बनाया गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। असल में साहिबा और कौशल भाई बहन नहीं बल्कि प्रेमी प्रेमिका थे। परिवार वालों ने उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए वे भागकर गोरखपुर में रह रहे थे। वहीं उनके इंद्र कुमार का वीडियो देखकर यह साजिश बनाई थी कि पहले शादी करेंगे, फिर उनकी संपत्ति हड़प लो और आखिर में उसे रास्ते से हटा दो। साहिबा ने खुशी तिवारी नाम से नकली आधार कार्ड भी बनवा लिया था। जब इंद्र कुमार की असली ज़मीन सामने आई तो उनका पहला प्लान बदल गया। अब उन्होंने नया रास्ता चुना। होटल से निकलते ही पहले इंद्र कुमार के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जैसे ही दवा का असर होता है, कार में बैठा इंद्र कुमार गहरी नींद में चला जाता है। कौशल, साहिबा और उनका एक साथी ड्राइवर शमसुद्दीन कार लेकर सुकराली गांव की ओर निकलते हैं। रास्ते में सुनसान जगह पर कार रोककर सोए हुए इंद्र कुमार पर चाकुओं से कई वार किए जाते हैं और उनका गला दबाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और लाश को एक नाले में फेंककर वहां से चले जाते हैं। कार में रखा उनका बैग जिसमें लगभग 1.5 लाख नगद, सोना, जमीन के कागज और ATM कार्ड थे, लूट लिया जाता है। अगले दिन पुलिस को नाली से लाश बरामद होती है, लेकिन पहचान नहीं हो पाती है क्योंकि इंद्र कुमार अपने घर से करीब 600 किलोमीटर दूर थे। 4 दिन बाद जबलपुर में उनके रिश्तेदार गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उनकी तस्वीर ऑनलाइन अपलोड होती है। वही तस्वीर जब कुशीनगर पुलिस की पास पहुंचती है तो लाश की पहचान इंद्र कुमार तिवारी के रूप में हो जाती है। पोस्टमार्टम में साफ हो गया कि यह आत्महत्या नहीं है।
कॉल डिटेल और होटल के सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को पूरा घटनाक्रम समझ में आता है। मोबाइल ऑन होते ही लोकेशन ट्रेस हो जाती है और घटना के सिर्फ 10 दिन बाद साहिबा बानो और कौशल को उसके ड्राइवर के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंद्र कुमार, जो जिंदगी भर सिर्फ अपनापन और प्यार तलाश कर रहे थे, आखिरकार धोखे का शिकार होकर पुलिस रिकॉर्ड में एक नंबर बनकर रह गए। उनकी सबसे बड़ी गलती यह थी सोशल मीडिया पर अपनी संपत्ति का बढ़ चढ़कर दिखावा करना और अकेलेपन में वे रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। यह केस हमें सिखाता है कि दिखावे से बचना चाहिए और रिश्तों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कौन कब किस मुखौटे के रूप में छुपा बैठा है ये कोई नहीं जानता। अगर आपको ऐसी ही कहानी पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट में बताएं कहानी आपको कैसी लगी और ये इसमें इंद्र कुमार की क्या गलती थी, ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।